हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग बीआरएस चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये है वो क्वेश्चन। पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक को प्लस कॉलम में लिखेंगे। फेवरेबल बैलेंस को हमेशा प्लस कॉलम में लिखना चाहिए और ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है तब उसको माइनस साइड में लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बैलेंस को लिखेंगे और डिफरेंस के कुछ रीजन्स को ऐड करना चाहिए और डिफरेंस के कुछ रीजन को लेस करना चाहिए। ऐड करने के लिए हम लोग ऊपर में कुछ स्पेस रखेंगे और लेस करने के लिए नीचे में कुछ स्पेस रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 31st December 2022 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ गुरमान showed a balance of 12,000 but the passbook showed a difference balance due to the following reasons। ठीक है, 31 दिसंबर के डेट में हम लोगों को बनाना है इसको। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 12,000। तो सबसे पहले हम लोग कैश बुक का बैलेंस यहां पर लिख देंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस वाले कॉलम में 12,000 लिख देंगे। ठीक है, और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, चेक्स पेड इनटू द बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, गुरमान ने 8,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया है, लेकिन बैंक में 31 दिसंबर के डेट में सिर्फ 6,500 ही क्रेडिट हुआ है। ठीक है, डिपॉजिट हुआ 8,000, बैंक में क्रेडिट हुआ 6,500। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिए। कोई भी बिजनेसमैन जब भी बैंक में चेक डिपॉजिट करेगा वो इसको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा, यानी कि कैश बुक में 8,000 प्लस हो चुका है। जब भी कुछ हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको कैश बुक में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कैश बुक में 8,000 प्लस हो चुका है, लेकिन हम लोग इसको 31 दिसंबर के डेट में बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर डेट लिखना छूट गया है। एज ऑन 31 दिसंबर 2022 हम लोग इसको 31 दिसंबर के डेट में बना रहे हैं। 31 दिसंबर के डेट में यहां कैश बुक में 8,000 ऐड किया जा चुका है, जबकि बैंक में क्रेडिट होके सिर्फ 6,500 ही आया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब इसका आप थोड़ा सा रूल समझ लीजिए कि अगर हम लोग बैलेंस पर कैश बुक लेके चलते हैं तो हम लोगों को पूरा ध्यान पासबुक के ऊपर देना चाहिए। कैश बुक को लेके चलेंगे, पूरा ध्यान पासबुक में देंगे और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि पासबुक में बैलेंस ज्यादा है या कम है। आप देखिए, कैश बुक में हम लोग 8,000 प्लस कर चुके हैं और पासबुक में सिर्फ 6,500 प्लस हुआ है, यानी कि कैश बुक से कंपेयर करने से पता चल रहा है कि पासबुक में 1,500 कम है। कैश बुक के कंपैरिजन में पासबुक में 1,500 रुपए क्या है, कम है। और रूल ये है कि कैश बुक को लेके चल रहे हैं, पासबुक को देखेंगे। पासबुक में अगर बैलेंस ज्यादा है तो हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, कैश बुक में भी बढ़ा देंगे, और अगर पासबुक में बैलेंस कम है तो हम लोग उसको कैश बुक में भी क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि कैश बुक को लेके चल रहे हैं तो पूरा ध्यान पासबुक पे देंगे। पासबुक में बैलेंस ज्यादा है तो ऐड करेंगे, पासबुक में बैलेंस कम है तो लेस करेंगे। तो यहां पर पासबुक का बैलेंस 1,500 रुपया कैश बुक से कम है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे और लिखेंगे क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, या बट नॉट कलेक्टेड भी आप लिख सकते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड। कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 1,500 रुपया। लेस करना है, लेस वाले कॉलम में 1,500 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम 200 से कम अंडर कास्ट है, कम जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। अब देखिए इसका क्या मतलब है, आप इसको समझिए अच्छी तरह से। देखो
ये हमारा हम लोग कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में दो साइड होता है, एक ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, या फिर आप इसको रिसिप्ट साइड बोल सकते हैं, और इस साइड को आप पेमेंट साइड भी बोल सकते हैं। ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। हम लोग क्या करते हैं, सारा ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करने के बाद, कैश बुक में रिकॉर्ड करने के बाद इसका टोटल करते हैं, यानी कि इसका कास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मिस्टेक से क्या होता है कि इसका हम लोग ज्यादा टोटल कर देते हैं, और कभी कभी क्या होता है गलती से हम लोग इसका टोटल कम कर देते हैं। तो अगर ज्यादा टोटल कर देते हैं तो उसको ओवर कास्ट करना कहा जाता है, और अगर इसका टोटल हम लोग कम जोड़ लेते हैं तो उसको हम लोग अंडर कास्ट बोलते हैं। सेम ऐसा मिस्टेक आपका पेमेंट साइड में भी हो जाता है, कभी हम लोग टोटल ज्यादा कर लेते हैं, कभी टोटल हम लोग क्या करते हैं कम कर लेते हैं, तो इसको ओवर कास्ट या अंडर कास्ट बोलते हैं। तो इसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, यहां पर जो हम लोग लास्ट में बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस सीडी, उस बैलेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा होगा तो सीधा उसका असर इसके ऊपर पड़ेगा, यानी कि अगर इधर ओवरकास्ट होगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा, इस साइड का टोटल अगर कम हो जाएगा तो ये बैलेंस घट जाएगा। तो आप उतना डिटेल में आपको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसा करिए, इस तरह से नोट कर लीजिए, कैश बुक, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड। ठीक है, ओवरकास्ट अगर हो जाता है तो क्या होगा, बैलेंस पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर रिसिप्ट साइड का ओवरकास्ट हो जाता है तो बैलेंस पर इफेक्ट यह पड़ेगा कि बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर रिसिप्ट साइड का अंडर कास्ट हो जाता है, यानी हम लोग टोटल उसका कम कर लेते हैं गलती से, उसका टोटल अगर हम लोग गलती से कम कर लेते हैं तो उसका बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा, बैलेंस पर यह असर पड़ेगा कि बैलेंस भी क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा गलती से। ठीक है, यानी कि रिसिप्ट साइड का सीधा हिसाब किताब है, अगर रिसिप्ट साइड में ओवरकास्ट होगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा, अंडरकास्ट होगा तो बैलेंस क्या होगा, घट जाएगा। और कैश बुक का पेमेंट साइड, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में भी ऐसा मिस्टेक हो सकता है। तो अगर पेमेंट साइड में ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, अगर पेमेंट साइड में ओवरकास्ट हो जाता है किसी भी कारण से तो बैलेंस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस गलती से क्या होगा, उल्टा उल्टा रिलेशन है इसका। पेमेंट साइड का अगर ये टोटल ज्यादा होगा तो बैलेंस घटेगा, पेमेंट साइड का टोटल अगर कम होगा तो बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ओवरकास्ट में बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अंडरकास्ट अगर होगा, अंडरकास्ट अगर हो जाए गलती से कभी, यानी कि हम लोग उसका जोड़ कम लगा दें, यानी टोटल करते समय कम जोड़ देते हैं, तो बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा, बैलेंस बढ़ जाएगा। यानी कि रिसिप्ट साइड का बैलेंस के साथ सीधा हिसाब है, रिसिप्ट साइड का ओवरकास्ट मतलब बैलेंस बढ़ेगा, अंडरकास्ट मतलब घटेगा। और पेमेंट साइड में उल्टा हिसाब है, ओवरकास्ट में बैलेंस घट जाएगा, अंडरकास्ट में बैलेंस बढ़ जाएगा। आप इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरकास्ट ओवरकास्ट में अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते जल्दी से। हो गया, हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, द रिसिप्ट कॉलम, रिसिप्ट साइड में क्या हो गया, अंडरकास्ट। अब आप समझ गए होंगे, अंडरकास्ट हो गया मतलब बैलेंस क्या हो गया, गलती से कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस गलती से क्या हो चुका है, घट चुका है, कितना, 200। ठीक है, 200 अंडरकास्ट है बैलेंस, कैश बुक में ये गलती हुआ है, कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है, यानी कि कैश बुक में 200 गलती से माइनस हो चुका है, बैलेंस घट चुका है, किसके कारण, अंडरकास्ट करने के कारण। लेकिन ये सेम गलती पासबुक में नहीं हुआ है, ये गलती सिर्फ कैशबुक का है, कैशबुक का बैलेंस घटा हुआ है लेकिन ये पासबुक में नहीं हुआ है।
यानी एक जगह ही मिस्टेक हुआ है, दूसरा जगह में नहीं हुआ है। हम लोग किसको लेके चल रहे हैं? कैशबुक को लेके चल रहे हैं। पासबुक को देखेंगे, पासबुक में यहां से माइनस नहीं हुआ है, यानी कि पासबुक का बैलेंस कैशबुक के कंपैरिजन में ज्यादा है। यानी कि दोनों को अगर हम लोग बराबर बराबर मान लेते हैं और एक जगह से माइनस करते हैं और एक जगह से माइनस नहीं करते हैं, तो जहां से माइनस नहीं करेंगे वहां पर क्या होगा? बैलेंस ज्यादा होगा। पासबुक का बैलेंस ज्यादा है कैशबुक के कंपैरिजन में, तो हम लोग कैशबुक को लेकर चल रहे हैं। यहां पर पूरा ध्यान पासबुक में देंगे। पासबुक का बैलेंस 200 रुपया बढ़ा हुआ है, हम लोग उसको ऐड करेंगे। हम लोग यहां पर लिखेंगे रिसिप्ट साइड ऑफ कैशबुक अंडर कास्ट कितना? 200। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 29th December a customer deposited 3000 directly in the bank account but it was entered in the passbook only। यानी मेरा कोई कस्टमर है जो 3000 रुपया मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा देता है, लेकिन मेरे पास कोई भी इंटीमेशन यानी कि खबर नहीं करता है, ना फोन करता है, ना मैसेज करता है, कुछ भी नहीं करता है, बस अकाउंट में डायरेक्ट 3000 जमा करा देता है। तो अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट अकाउंट में 3000 जमा करा देगा तो उसकी एंट्री सिर्फ कहां पर होगी? पासबुक में होगी। कैशबुक में कोई भी एंट्री पास नहीं हुई है। क्या इफेक्ट होगा? आइए देखते हैं। कस्टमर 3000 रुपया डायरेक्ट यहां जमा करा चुका है, हम लोग उसको कैशबुक में नहीं लिखे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया है। 31 दिसंबर के डेट में हम लोग बना रहे हैं, 31 दिसंबर तक यही हुआ है। हम लोग कैशबुक को लेकर चल रहे हैं, पासबुक पे ध्यान देंगे। पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कैशबुक के कंपैरिजन में, पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, हम लोग यहां पर ऐड करेंगे। ठीक है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 3000 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलिए। चेक्स ऑफ ₹9200 वेर इशूड, ऑफ विच 2200 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15th जनवरी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 9200 का चेक इशू कर चुके हैं, 9200 का चेक इशू कर चुके हैं, जिसमें से 2200 का चेक जनवरी में बैंक में प्रेजेंट हुआ है। यानी कि हम लोग तो अपना बीआरएस बना रहे हैं दिसंबर के डेट में, 31 दिसंबर के डेट में, तो 9200 में से 2200 का चेक जनवरी में प्रेजेंट हुआ, तो इसका मतलब दिसंबर तक कितना का चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ होगा? तो दिसंबर तक बैंक में इसको इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 7000। तो बैंक में सिर्फ 7000 का चेक ही प्रेजेंट हुआ है, यानी कि 9200 कैशबुक में से माइनस हो चुका है और पासबुक में सिर्फ कितना माइनस हुआ है? कैशबुक में पूरा 9200। जैसे हम लोग किसी को चेक देंगे, हम लोग कैशबुक से तुरंत माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो कैशबुक से तुरंत माइनस हो चुका है 9200, लेकिन 31 दिसंबर तक हम लोग जब बीआरएस बना रहे हैं तब बैंक से सिर्फ 7000 रुपया ही निकल पाया है, क्योंकि 7000 का ही चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ है। 2200 का चेक नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी में प्रेजेंट हुआ है। यानी कि हम लोग दिसंबर तक का काम कर रहे हैं, तो दिसंबर तक का जो इफेक्ट है बस उसी को यहां पर लेंगे। तो दिसंबर तक कैशबुक में से 9200 माइनस हो चुका है और पासबुक में सिर्फ 7000 ही माइनस हुआ है। ये दोनों में डिफरेंस हो चुका है। हम लोग कैशबुक को लेके चल रहे हैं बेस में, पासबुक में ध्यान देंगे। पासबुक में कम लेस हुआ है, यानी कि यहां से ज्यादा माइनस हुआ है, यहां से कम माइनस हुआ है, यानी कि पासबुक का बैलेंस कैशबुक के कंपैरिजन में 2200 रुपया ज्यादा है, क्योंकि यहां से कम माइनस हुआ। दोनों बराबर बराबर है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए, और एक जगह से ज्यादा माइनस होगा, एक जगह से कम माइनस होगा। तो जहां से कम माइनस होगा वहां का बैलेंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, 2200 रुपया ज्यादा है। कैशबुक को लेके चल रहे हैं, पासबुक को देखना है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम लोग यहां पर ऐड करेंगे। बढ़ा हुआ है तो ऐड करेंगे, घटा हुआ रहता है तो लेस करेंगे। तो 2200 ज्यादा है, हम लोग इसको ऐड में लिखेंगे। चेक इशूड
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड, इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, $2200 का डिफरेंस है, 2200 अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 60 एज बैंक चार्जेस। बैंक में यानी पासबुक में 330 रुपया इंटरेस्ट का क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट का मतलब आपको मालूम होगा, क्रेडिट का मतलब हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ऐड हुआ है। पासबुक में कोई भी चीज क्रेडिट करने का मतलब प्लस करना होता है, और पासबुक में कोई भी चीज डेबिट करने का मतलब माइनस करना होता है। यानी कि डेबिट क्रेडिट वाला लैंग्वेज थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम लोग इसको प्लस माइनस वाले लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं हमेशा। पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस यानी ऐड करना होता है, और डेबिट करना मतलब माइनस करना होता है। तो पासबुक में 330 का प्लस हुआ है और 60 रुपीज माइनस हुआ है। 330 रुपया प्लस हुआ है इंटरेस्ट का, 60 रुपीज माइनस हुआ है बैंक चार्जेस का। दो अलग अलग बार हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। कैशबुक को लेके चल रहे हैं हम लोग, पासबुक पे ध्यान देंगे। कैशबुक में कुछ ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ पासबुक में ऐड हुआ है, यानी पासबुक में बैलेंस 330 रुपया बढ़ा हुआ है। हम लोग यहां पर ऐड करेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितना 330 रुपया। और ये चार्जेस माइनस हुआ है, कैशबुक में माइनस नहीं हुआ, सिर्फ एक जगह माइनस हुआ है। एक जगह माइनस हुआ मतलब समझ लीजिए डिफरेंस हो गया। हम लोग कैशबुक को लेकर चल रहे हैं, पासबुक को देखिए, पासबुक में कम है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, या बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैशबुक, ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। कितना रुपया, 60 रुपीज, माइनस साइड में लिख देंगे 60 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, डेबिटेड फिर से ध्यान देना, डेबिटेड का मतलब क्या कर चुका है बैंक, माइनस कर चुका है। द अकाउंट ऑफ गुरमान बाय 2000 विच वाज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 दिसंबर। बैंक से गलती से 2000 डेबिट हो गया गुरमान के अकाउंट में। गलती से डेबिट हो गया का मतलब गलती से माइनस हो गया है। ये गलती रेक्टिफाइड है, लेकिन कब, आफ्टर दिसंबर 2022, यानी दिसंबर के बाद नेक्स्ट मंथ में ये गलती रेक्टिफाई की गई है बैंक के द्वारा, लेकिन दिसंबर के डेट तक ये मिस्टेक कंटिन्यू है, यानी बैंक में 2000 गलती से माइनस किया हुआ है। बैंक गलती से माइनस कर चुका है 2000 रुपया यहां से, और ये गलती बैंक में रेक्टिफाई की गई है, लेकिन कब, दिसंबर के बाद। तो दिसंबर तक जब हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, दिसंबर के मंथ तक ये पोजीशन है। कैशबुक में माइनस नहीं हुआ है, सिर्फ पासबुक में गलती से 2000 माइनस हो गया, ये सिचुएशन है। हम लोग लेके चल रहे कैशबुक को, ध्यान देंगे पासबुक के ऊपर। पासबुक में माइनस किया हुआ है तो हम लोग भी क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। बैंक रॉन्गली डेबिटेड, या अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। कितना रुपया गलती से डेबिट हो गया है, माइनस है तो हम लोग भी माइनस कर लेंगे। अब इसका हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए यहां तक। अब हम लोग इसका बैलेंसिंग करेंगे। दोनों साइड का टोटल हम लोग करके देख लेंगे। इस साइड का टोटल आ रहा है 12,000 प्लस 200 प्लस 3,000 प्लस 2200 प्लस 330, 17,730, 17,730।
और उस साइड का टोटल आ रहा है 1500 प्लस 60 प्लस 2000, 3560 डिफरेंस निकाल लेंगे। 14,170 का डिफरेंस है, ठीक है। और ये अमाउंट इस साइड में कम है, जिस साइड में कम होगा उस साइड लिख देंगे 14,170, और दोनों साइड का टोटल जो ज्यादा वाला अमाउंट है वो लिखेंगे, जो ग्रेटर अमाउंट होता है उसको टोटल दोनों साइड का टोटल में लिखना चाहिए। 17,730 17,730। और ये जो अमाउंट निकल के आया है, ऊपर में था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये जो निकल कर आया इसका नाम पड़ेगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये लो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन बनकर रेडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।